फ्रांस में वैसे मार्च 2004 में ही ये नियम बन चुका था, जिसके तहत स्कूलों में मजहब से जुड़े, किसी भी धर्म से जुड़े प्रतीकों के पहनने पर मनाही हो गई थी। फ्रेंच सीनेट ने खूब बहस के बाद यह तय किया था कि पढ़ाई की जगह पर सभी लोग एक ही तरह के कपड़े पहने हों, ताकि धर्म के नाम पर अलगाव ना पनपे। और एक हद तक देखा जाए तो ये नियम सही भी है। इसमें ईसाइयों का क्रॉस और यहूदियों के किप्पा पर सबसे पहले रोक लगाई गई थी। काफ़ी धीरे से हेड स्कार्फ पर भी बात हुई। अब करीब 20 सालों के बाद अबाया पर पाबंदी लगा दी है। माना जा रहा है कि यह बैन इसलिए लगाया गया क्योंकि स्कूलों में इसे पहनने वाली मुस्लिम लड़कियों की संख्या अब तेज़ी से बढ़ने लगी है। जब तेज़ी से बढ़ने लगी तो अबाया नज़र में आ गया। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ये अबाया क्या होता है। हम आपको सब बताएंगे इस वीडियो में। अबाया क्या है, बुर्का क्या है, हिजाब क्या है, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। असल में अबाया मुस्लिम महिलाओं के लिए बनी एक पोशाक है। मिडिल ईस्टर्न देशों में एक बैगी की तरह ढीली ढाली लंबी पोशाक को अबाया कहा जाता है। बाहर जाते हुए महिलाएं अपने सामान्य कपड़ों के ऊपर इसे डाल लेती हैं। यह शरीर के आकार को छिपाने के लिए होता है। इसमें पूरा चेहरा नहीं ढका जाता, बल्कि सिर के लिए एक अलग से स्कार्फ होता है। हाथ पैर भी इसमें खुले हो सकते हैं। ज़्यादातर वेस्ट एशियन मुस्लिम बहुल देशों, जैसे हम बात करें अफ्रीका की या मिडिल ईस्ट की महिलाएं, यहाँ अबाया ज़्यादा पहना जाता है। इंडोनेशिया का पारंपरिक परिधान कबाया इसी से प्रेरित है। पहले ये ग्रे या खाकी रंग का होता था, लेकिन आजकल क्योंकि फैशन की वजह से सभी रंगों में चीज़ें आती हैं, तो अब ये सभी रंगों में आता है। समझने की कोशिश करते हैं कि बुर्का इससे कैसे अलग है। देखिए, अबाया एक तरह से आप समझ लीजिए जैसे किसी ने चोगा पहन लिया, जिसमें चेहरा ढकने के लिए कुछ नहीं है, जबकि बुर्के में शरीर और चेहरा यहाँ तक कि आंखें भी एक जालीदार पैटर्न से ढकी होती हैं। ये जालीदार पैटर्न ऐसा होता है कि देखने में कोई दिक्कत ना हो। बुर्का भी अबाया की तरह ढीला ढाला होता है। यह अक्सर या तो एक सॉलिड रंग का होता है या पूरा का पूरा एक ही रंग का होता है, जैसे पूरा ये ब्लैक हो या डार्क ब्लू हो, ऐसा होता है। अब आइए समझते हैं कि एक चादर भी कही जाती है, चादरी या चादर, ये क्या है। हिंदुस्तान में नहीं देखने को मिलती, लेकिन चादरी भी पहनती हैं महिलाएं। तो चादरी या चादर भी एक तरह का बुर्का ही समझ लीजिए, लेकिन इसमें बॉडी कवरिंग के अलावा बालों और चेहरों को ढकने के लिए अलग से एक पैनल दिया जाता है। तालिबान शासित अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए गैर पुरुषों के सामने या फिर घर से बाहर निकलते हुए ये पहनना ज़रूरी है। मुझे हैरानी है कि मैं 21वीं सदी में ये सब बातें कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि इस दुनिया में होता है तो आपको बताने की ज़रूरत है। खैर, अब हिजाब को समझ लेते हैं। हिजाब की भी इस्लाम में बात होती है। तो हिजाब का मतलब आप एक तरह से समझ लीजिए पर्दा। ये सीधे सीधे कपड़े नहीं, बल्कि किसी भी तरह के पर्दे के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब इसमें चेहरे को ढक लिया जाता है। ये महिलाओं और पुरुषों दोनों पर लागू होता है और दोनों को ही मॉडेस्ट और ढीले ढाले कपड़े पहनने को कहा जाता है, ताकि उनका बॉडी शेप भी ना दिखे। और सिर ढकने वाले कपड़े के लिए खिमर शब्द भी इस्तेमाल होता है। ये पुरुषों के लिए भी होता है, लेकिन चलन में कम है। तो ये फ़र्क है बुर्के में, अबाया में, हिजाब में, चादरी में। अब बात कर लेते हैं नकाब की, क्योंकि नकाब का जिक्र हमने सबसे ज़्यादा सुना है, पढ़ा है। नकाब एक तरह से केवल सिर और गले या कंधों को ढकने के काम आता है, मतलब बिल्कुल जो बॉडी का ऊपरी पार्ट है। मिडिल ईस्ट के कई सारे देशों में महिलाओं के लिए नकाब ज़रूरी है। ये आमतौर पर काले, भूरे या गहरे नीले रंग का कपड़ा होता है, जो सिर पर ऊपर से डाला जाता है। इसमें चेहरे को ढकते हुए आंखें खुली रहती हैं। किसी भी तरह का जालीदार पैटर्न इसमें आंखों पर नहीं होता। कई देश ऐसे हैं जहां शायला भी लोकप्रिय है महिलाओं के बीच में। शायला के बारे में अगर बात करें तो ये एक चौकोर स्कार्फ होता है, जिससे सिर और बाल ढके जाते हैं। इसके दोनों छोर कंधे पर आकर गिरते हैं और ये दूर से देखने में एक स्कार्फ की तरह दिखता है। इसके अलावा अगर बात करें तो अल अमीरा भी एक किस्म है। इसमें सिर के कपड़े पर किनारे की तरफ कशीदा सा बना हुआ होता है। ये टोपी की तरह ऊपर से डाल लिया जाता है, जिसे एक तरह से आप समझिए इसे कवर करते हुए दूसरा कपड़ा कंधे और सीने पर डाला जाता है। आप मानकर चलें कि यूएई, ओमान, कतर और साउथ ईरान में ये खूब चलता है। तो
तो ये सारी बातें इसलिए आपको बताना ज़रूरी थी कि अबाया पर प्रतिबंध लग रहा है फ्रांस में। लेकिन दोस्तों, इस वक्त हम जिस तरह के दौर से होकर गुजर रहे हैं, धर्म के नाम पर बहुत कुछ हो रहा है और ये सभी धर्मों के लिए है। मुझे नहीं लगता कि पिछले कुछ सालों के दौरान धर्म पर जितनी बहस हुई, धर्म पर जितनी बातें हुई, धर्म की वजह से जितने युद्ध हुए, धर्म की वजह से जितनी तबाहियाँ हुई, हालांकि कोई भी धर्म तबाही के लिए नहीं बना है, लेकिन तब भी धर्म के नाम पर बहस होती है। और धर्म के नाम पर हम एक अघोषित रेस में भी जुट जाते हैं कि किसका धर्म बेहतर है, और ये किसका धर्म बेहतर है, इसी वजह से तो विश्व युद्ध भी हुआ और अभी भी जो कुछ चल रहा है। हम सब एक दूसरे से बेहतर खुद को साबित करना चाहते हैं और एक दूसरे से खुद को बेहतर साबित करने की इस होड़ में हम तबाही का इस्तेमाल करने लगते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि कब हम धर्म की बड़ाई करते करते हम अधर्मी हो जाते हैं और उसी धर्म के विरुद्ध हो जाते हैं जो कि धर्म हमें शांति से कहता है। क्योंकि दुनिया का कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो आपको आपस में लड़ना सिखाए। हाँ, हमने उसके गलत इंटरप्रिटेशंस ले लिए हैं, हमने उसको बहुत गलत तरह से समझ लिया है और इस वजह से हम अक्सर ऐसे चक्करों में पड़ जाते हैं जिसके बाद सामने कोई रास्ता दिखाई नहीं देता और जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि हम धर्म के रास्ते चले तो थे धर्म को बेहतर साबित करने के लिए। ऐसा किसी धर्म में कहा भी नहीं गया कि आपका धर्म बेहतर है या किसका धर्म बेहतर नहीं है। मतलब ये रेस भी इंसान की बनाई हुई है। फिर इस तरह के प्रतिबंध लगते हैं, तब खबरें आती हैं फ़लाँ देश में ये नहीं पहन सकते, फ़लाँ देश में वो नहीं पहन सकते, और इसके बाद फिर हम एक और अलग कंपैरिजन में चले जाते हैं कि वहाँ तो ये अलाउड नहीं है, यहाँ ये अलाउड नहीं है। हमने इतना हद तक खुद को बांध लिया है कि हमारा जो मूल स्वरूप है वही कहीं खो गया है। इंसान इतने सारे नियमों में बंधकर धर्म के नाम पर डराया जाए, ऐसा नहीं करोगे तो फ़लाँ नाराज़ हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो पापी हो जाओगे, इतना सब कुछ है दोस्तों कि हम अपने मूल स्वरूप से ही हट गए। अब हम कोई भी काम करने से पहले ये सोचते हैं धर्म के नाम पर कि इससे कौन नाराज़ हो जाएगा और इससे कौन खुश हो जाएगा। अब आप सोचिए कि जो जीवन आप दूसरों को खुश करने या दूसरों की नाराज़गी से बचने के लिए जी रहे हैं, वो जीवन आपका अपना है कहाँ? क्योंकि आप एक डर के माहौल में हैं, आपको डरा दिया जाता है। और यहाँ मैं सभी धर्मों की बात कर रहा हूँ, सभी धर्मों में है, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वो नहीं करोगे तो वो हो जाएगा। अगर हमारी मूल सोच ही डर के आधार पर होने लगी, अगर हमारी सोच का आधार अगर डर हो गया, तो आप कितना भी पढ़ लिख जाएं, कितनी भी तरक्की कर लें, अगर स्वतंत्रता नहीं है, अगर फ्रीडम नहीं है, अगर आप स्वतंत्र होकर नहीं सोच सकते, तो किसी भी तरीके की फ्रीडम फिर किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो फ्रीडम फिर सिर्फ नाम की है, क्योंकि आपके मन में तो डर का वास है। एक वक्त में बहुत सारे नियमों को इसीलिए बनाया गया था, तब इंसान की सोच इतनी व्यापक नहीं थी, इसलिए उसे डराया जाता था। सच नहीं बोलोगे तो ये हो जाएगा, धोखा दोगे तो ये हो जाएगा। तो डर के आधार पर जो चीज़ें बनी, अब आज के समय में वो एक तरह का हमारे लिए गले की फांस बन चुकी हैं। क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? खुलकर बताइएगा। और प्लीज़ कमेंट करते वक्त यहाँ कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा धर्म बेहतर है, सभी धर्म बेहतर हैं। लेकिन ये जो डर के आधार पर नियम बनाए जाते हैं, क्या आपको लगता है ये डर के आधार पर बनाए गए नियम हमें कहीं लेकर जाते हैं? ये सोचने वाली बात है। जल्दी से इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार कर रहा हूँ।